हे गाइस, वेलकम बैक। अगर आप साई फाई मूवी देखना काफ़ी पसंद करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस लिस्ट में हमने 5 ऐसे साई फाई मूवी सेलेक्ट किए हैं जो आपको काफ़ी पसंद आने वाले हैं। लिस्ट की पहली मूवी का नाम है इन टाइम, जिसकी रिलीज डेट 2011 है। इस मूवी में सभी लोगों को जेनेटिक इंजीनियरिंग किया जाता है, जिसकी वजह से हर एक इंसान के हाथ पर टाइमर स्टार्ट हो जाता है और जैसे ही टाइमर समाप्त हो जाता है वो इंसान मर जाता है। जब किसी इंसान की एज 25 वर्ष 25 ईयर हो जाती है, उस इंसान के हाथ पर 1 साल का टाइमर स्टार्ट हो जाता है। यहाँ लोगों को जिंदा रहने के लिए पैसा नहीं बल्कि टाइम कमाना पड़ता है। और सबसे खास बात यह है कि एक इंसान अपने टाइम को दूसरे इंसान को शेयर कर सकता है। यहाँ तक कि इंसान अपने टाइम को एक कैप्सूल में स्टोर करके रख सकता है। इस कहानी को जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। बढ़ते हैं लिस्ट की अगली मूवी की तरफ। अगली मूवी का नाम है पैसिफिक रिम, जो 2013 में रिलीज हुई थी। इस मूवी को देखने के बाद हमें पता चलता है कि जब एक इंसान इस पैसिफिक ओशन से बाहर आता है, यानी कि एक ऐसा पोर्टल जो अलग अलग दुनियाओं को जोड़ता है, एक अजीबोगरीब एलियन जिसे काइजू कहा जाता है। काइजू जैसे ही पृथ्वी पर आया, उसने बहुत सारे सिटीज़ को तबाह कर दिया और बहुत सारे लोगों को जान गंवाना पड़ा। आर्मी की ताकत के आगे काइजू नहीं टिक पाया और जान गंवा बैठा। लेकिन ये सिलसिला यहीं ख़त्म नहीं होने वाला। एक काइजू को मरने के बाद एक दूसरा काइजू एलियन आते रहे और ये सिलसिला जारी रहा। अब लगता है कि ये सब धरती को तबाह करके ही मानेंगे। पृथ्वी का इंसान समझ चुका था कि ये सिलसिला अब ऐसे नहीं रुकने वाला। अब इंसानों ने एक ऐसा रोबोट बनाया जिसे 2 व्यक्तियों के द्वारा कंट्रोल किया जाता था। क्या ये रोबोट एलियंस को रोक पाएंगे? क्या पृथ्वी को बचा पाएंगे? इस कहानी को जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। बढ़ते हम लिस्ट के अगली मूवी की तरफ। नंबर 3 पर आता है मॉन्स्टर ऑफ मैन। मूवी में हम देखते हैं कि एक डरी हुई लड़की को भागते हुए हम देखते हैं। इसका पीछा एक रोबोट करता है और अंत में उसे पकड़कर मार डालता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि एक एरोप्लेन से 4 रोबोट एक जंगल में जंप करते हैं। उन 4 रोबोट में एक जंप करते ही खराब हो जाता है। पास के गांव के एक छोटा बच्चा जो रोबोट की एक पार्ट को उठाकर ले जाता है। फिर रोबोट गांव के पास छुपकर लोगों को स्कैन कर रहा होता है। ये रोबोट एक टीम के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा था। रोबोट को गन शूट करने का ऑर्डर दिया जाता है। रोबोट वही करता है और वहाँ पर बहुत सारे लोगों की जान भी चली जाती है। अब ये रोबोट क्या करेंगे आगे, इस कहानी को जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। बढ़ते हैं हम लिस्ट की अगली मूवी की तरफ। गाइस, अगली मूवी का नाम है स्पाइडरमैन, जो 2021 में रिलीज हुई थी। इस मूवी में हमें दिखाया जाता है कि स्पाइडरमैन यानी पीटर को मरे हुए लोगों का गुनहगार ठहराया जाता है और इसकी वजह से स्पाइडरमैन यानी पीटर को हर कोई गुनहगार की नज़र से देख रहा था। ना ही किसी कॉलेज में एडमिशन मिलता था और ना ही कहीं जॉब मिलती थी। पीटर की वजह से दोस्तों को भी सामना करना पड़ता था। आखिरकार पीटर पहुंच जाता है डॉक्टर स्ट्रेंज के पास और ये सारी बातें बताता है। इस कहानी को जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। बढ़ते हैं लास्ट और आखिरी मूवी की तरफ। अगली और 5वीं मूवी का नाम है आफ्टर अर्थ, जो 2013 में रिलीज हुई थी। इस मूवी में हम देखते हैं कि लोगों को अर्थ पर जिंदगी गुजारना मुश्किल हो गया है और लोग पृथ्वी को छोड़कर दूसरे प्लेनेट पर जा रहे हैं, जिसका नाम होता है नोवा प्राइम। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि कुछ आर्मी टीम लोगों को पृथ्वी से नोवा प्राइम तक शिफ्ट करने में हेल्प कर रहे थे। हम देखते हैं कि इस प्लेनेट पर यानी नोवा प्राइम पर एलियन भी रहते थे और लोग इससे बिल्कुल भी अनजान थे। अब ये एलियन लोगों पर अटैक करने लगते हैं। क्या ये लोग बच पाएंगे या वापस से पृथ्वी पर जा पाएंगे? इस कहानी को जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। ये मूवी लिस्ट का सिलसिला जारी रहेगा। मिलते हैं हम अगली वीडियो में।